सभी सनातन धर्म प्रेमी साथियों, सज्जनों, बहनों को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय केसरिया। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा। तुम्हें भगत सिंह और मुझे आजाद बनना होगा। डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी जमीन में मुंह छिपा लेते हैं। अरे हम वो केसरिया हिंदू हैं जो मरने के बाद भी आग से खेल जाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है और मैं अपनी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को, साथियों को, भाइयों को और हमारी लाडली प्यारी सी हिंदू समाज की बहनों को, छोटे भाई जितेंद्र सिंह अन्नू, केसरिया हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, मैं सभी बहनों को नमन करता हूं। सभी साथियों को भगवा संदेश देना चाहता हूं कि आज 500 साल बाद हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए जो 5 तारीख का दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ समस्त हिंदू समाज को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो शुभ अवसर 5 तारीख का आया है, ये 500 साल बाद ऐतिहासिक शुभ अवसर आया है। लेकिन मैं हर एक नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं, वो मुस्लिम समुदाय का हो या हिंदू समुदाय का हो, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आप लोग सौहार्द को बनाए रखें, मर्यादा को बनाए रखें, कहीं पे कोई उपद्रव न करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी के मन को, दिल को आहत हो और लड़ाई दंगे जैसे सामने आए। मैं लगातार देखता चला आ रहा हूं कि हमारे हिंदू समाज में कुछ ऐसे हिंदू साथी हैं, कुछ ऐसे भगवा वीर साथी हैं जो आपस में ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे वो संगठन में होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन कुछ जरा सी कमियां होने की वजह से, कुछ जरा सी मनभेद होने की वजह से वो संगठन से बाहर जाते हैं और अपना खुद का एक संगठन तैयार करते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर वो हिंदुत्व को संगठित करना चाहते हैं, अगर हिंदू वीर साथियों को संगठित करना चाहते हैं, तो वो अलग संगठन बना के क्या साबित करना चाहते हैं। उनका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ना कि हिंदुत्व को संगठित करना चाहते हैं। मैं कहता हूं उनसे कि आप आइए, मुझे आह्वान करिए। मैं समस्त हिंदू संगठनों से ये कहता हूं कि आप जहां भी आवश्यकता पड़े मुझे कहो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। और जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास में, मैं उनको ऐसी सबक सिखाऊंगा कि दोबारा उनकी नजरें उठाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। और हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर अगर किसी के द्वारा आंच आई, किसी के द्वारा उंगली उठाई गई, तो मैं निश्चित कहता हूं कि मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन सम्मान लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं केसरिया परिवार का एक वीर सैनिक हूं। मैं अपने भाइयों के दम पे और भाइयों के सहयोग से इतना मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर केसरिया परिवार के किसी भाई को अगर किसी के द्वारा ठेस पहुंची या आंच आई, तो मैं वो कार्य करूंगा जो आपने उम्मीद नहीं किया है। अगर केसरिया परिवार का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता अगर एक हाथ में तलवार रखता है तो दूसरे हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी रखता है। इसलिए मैं आपको सजग करना चाहता हूं, आप ऐसा कुछ ना करें कि हमारे केसरिया परिवार पे आंच आए और मान सम्मान की बात आ जाए। दूसरी बात है, अभी हम कुछ दिन पहले की बात है, ये भी हमने देखा, कुछ हमारे ही साथी, हमारे ही परिवार के साथी हैं जो कि जरा सी मनभेद को लेकर इधर की बातें उधर करने लगे, ऐसा करने लगे। आप इस तरह करके क्या मिल रहा है आपको? आप मुझे कमजोर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो निश्चित है कि हम लोग पछताएंगे। इसलिए आवश्यकता है मेरे साथियों, मेरे वीरों, आओ हम सब मिलकर एक हिंदुत्व की अलग जगाएं और एक साथ मिलकर अपना कार्य करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि
फिर सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो उनके अंदर वास्तविकता के नाम पर कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उठो, जागो, साथ दो और साथ आओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हिंदू समाज को संगठित कर लूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं संपूर्ण अखंड भारत को संगठित कर लूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको खंजर भोंक दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको संगठित कर सकता हूं। मैं अगर आपको संगठित कर रहा हूं तो आपको भी सहयोग देना चाहिए, और यदि मैं आपको संगठित कर रहा हूं, यही भावना अगर आपके अंदर आ जाए तो आप भी अगले से यही बात करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं अगले को संगठित कर लूं। इस तरह कर करके चैन बन जाएगी और हम सभी संगठित हो जाएंगे। हमारे जो संस्थापक हैं माननीय अतुल भैया जी, रात दिन मेहनत कर करके किसी तरह से हम लोग को सुरक्षा दे करके इतना बड़ा संगठन तैयार किए हैं और सारे साथी मिल करके संगठन का सहयोग किए हैं। उसकी वजह से मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। आज हमारा केसरिया परिवार जो है ये 26 राज्यों में काम कर रहा है। सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और आगे भी बहुत कुछ होना है। और मैं केसरिया परिवार के एक एक सदस्य और कार्यकर्ता को बहुत ही विश्वास के साथ यह विश्वास दिला रहा हूं, आने वाले समय में केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन विश्व का सबसे पहला संगठन होगा जो इतना मजबूत संगठन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संगठन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि सिकंदर रिजवी सर हिंदुत्व की विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं, सतपाल जी महाराज उत्तराखंड और पुष्पेंद्र श्रेष्ठ सर, इन सब के मार्गदर्शन से हमारा संगठन चल रहा है। हम लोग उन्हीं से शिक्षा लेते हैं, जिससे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा समाज से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरे साथियों, समाज को हमारी और आपकी बहुत आवश्यकता है। इस चीज को जानने की जरूरत है। कुछ लोग अभी बीच में ये भी बोले हैं कि इस संगठन में जुड़ने से मिलेगा क्या। अरे मैं कहता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू वीर साथियों, तुम्हें मिलने का क्या मिला, क्या दे दिया जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे? तुम्हें अगर हिंदू धर्म मिला है तो इससे बड़ा सौभाग्य और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। आप उठें, जागे और समझें कि हिंदू धर्म है क्या। संगठन हिंदू बनाए, हिंदू संगठन कई सारे हैं, लेकिन हिंदू संगठन क्यों बनाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन से ये नहीं कहेंगे कि इसमें मिलेगा क्या। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जो भी हिंदू संगठन है, आप एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपसे 2 रुपए लिया गया केसरिया हिंदू वाहिनी के संगठन द्वारा, केसरिया हिंदू वाहिनी परिवार के द्वारा क्या आपसे 2 रुपए लिया गया है? नहीं लिया गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें मिलेगा क्या। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारा ये राजनैतिक दल है, राजनैतिक संगठन है। इसमें हम लोग समाज के प्रति कार्य करते हैं, इसमें हम लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, इसमें हम लोग हिंदू समाज को संगठित करने की बात कहते हैं। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, बार बार कहता हूं, अपने परिवार में कोई भी सदस्य, कोई भी कार्यकर्ता अगर आपको कुछ भी बात कहता है, ठेस पहुंचता है, आप उसको कोई जवाब मत दीजिए। आप उसको छोटा हो या बड़ा हो समझाने की कोशिश करें। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि अगर उस भाई के अंदर अगर कहीं से कमी है तो उस कमी को मुझे दूर करना है, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर आपके अंदर ईगो हार्ड होता है तो आप मुझे फोन लगाइए, मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग संगठन रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और 5 तारीख को अयोध्या में हमारे माननीय मोदी जी आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं केसरिया परिवार के द्वारा। साथ साथ में वहां पे जो भी हमारे बाराबंकी से बहुत सारे युवा साथी हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उनसे विनम्र निवेदन किया है कि आप लोग जाएंगे लेकिन कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे कोई दिक्कत हो। शासन और प्रशासन के मंशा के अनुरूप ही हम लोगों को कार्य करना है। जितना हम लोगों को गाइडलाइन दी जाती है हम लोग उतना ही कार्य करते हैं। आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हम लोग लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम करेंगे
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च शिखर चोटी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे साथ होंगे, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और भी कई लोग होंगे जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, मेरे सनातन प्रेमियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग उठो और जागो और मेरा साथ दो। मैं निश्चित ही हर घर में केसरिया का झंडा लहरा दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा